जी बच्चों, आज हम आपकी क्लास 9th के विषय हिंदी व्याकरण की शुरुआत चैप्टर फर्स्ट भाषा और व्याकरण से करेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट है क्या है? भाषा। भाषा शब्द भाष धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ है वाणी। नेक्स्ट पॉइंट व्याकरण। व्याकरण हमें शुद्ध रूप से भाषा को और लिखना पढ़ना सिखाता है। नियम पूर्वक पढ़ना और लिखना हम व्याकरण के द्वारा सीखते हैं। क्लियर? आज हम अपने वीडियो में सबसे पहले किसे समझेंगे? भाषा को। भाषा वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार भावों को लिखकर बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है तथा सुनकर या पढ़कर उन्हें समझ सकता है। अपने दैनिक जीवन में अपने विचारों को हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। उस प्रयोग को हम किस माध्यम द्वारा करते हैं? भाषा के माध्यम द्वारा ही उसे हम कार्य को करते हैं। क्लियर? अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, भाषा के प्रकार। भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुख से बोलकर प्रकट की जाती है और लिखित भाषा हम लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा का मूल रूप कौन कहलाता है? मौखिक भाषा। कौन सा कहलाता है? मौखिक भाषा। मूल रूप ध्यान रहेंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। लिखित भाषा का स्थायी रूप कहलाता है। कौन सा कहलाता है? स्थायी रूप कहलाता है। अब आता है पॉइंट मातृभाषा। मातृभाषा वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। यदि किसी की माता ज़्यादा गुजराती बोलती है तो वह बच्चा कौन सी भाषा को आसानी से सीख जाता है? गुजराती को सबसे पहले आसानी से सीख जाता है। यदि किसी के परिवार में कश्मीरी भाषा बोली जाती है तो बच्चा कश्मीरी भाषा बहुत जल्दी सीख जाता है। तो इस प्रकार जो हम अपने माता पिता से या परिवार से, माता पिता या किससे? परिवार से जिस भाषा को हम ग्रहण करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? मातृभाषा। अब आएंगे हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता तथा स्वीकृत भाषाएं कौन कौन सी है? 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। डेट अंडरलाइन कर लेंगे। भारतीय भाषाओं में 22 को भी हम अंडरलाइन करेंगे। भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। बच्चों, यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। यहाँ पे हम इस पॉइंट को समझेंगे। राजभाषा क्या होती है? राज काज की भाषा जिसका प्रयोग प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है वह हमारी राजभाषा होती है। अब आता है हमारा पॉइंट राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जिस भाषा का प्रयोग अधिकतर निवासियों द्वारा किया जाता है वह उसकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। जिस प्रकार हिंदी भाषा का प्रयोग भारत में 70% निवासियों द्वारा किया जाता है तो वह उसकी क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। जिस भाषा का प्रयोग अधिकतर निवासियों द्वारा किया जाता है तो वह उसकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा आता है लिपि। लिपि जब हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखेंगे तो वह उसके हमें किसकी आवश्यकता होती है? लिपि की। भाषा की मूल ध्वनि को लिख कर प्रकट करने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह उन्हें लिपि कहते हैं। यानी कोई भी भाषा जब हम उनको लिखेंगे तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? चिन्हों की। जैसे हमारे वर्ण, हिंदी भाषा में हमारे क्या हैं? वर्ण। जितने भी प्रयोग हम वर्णों के
वर्णों को लिखने में करते हैं तो वे हमारे उसके चिन्ह कहलाते हैं। तो उन चिन्हों का रूप क्या कहलाता है? उसकी लिपि। हिंदी भाषा संस्कृत की अपनी एक लिपि है। कौन सी? देवनागरी। इसी प्रकार उर्दू की जो भाषा है उसकी अपनी लिपि कौन सी है? फारसी। अंग्रेजी भाषा की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी। इस तरह जो भाषा है ये, इनकी जो वर्ण हैं वे उनकी लिपि कहलाते हैं, जो चिन्ह है उनकी लिपि कहलाते हैं। अब बच्चों हम पॉइंट को सीखेंगे। हिंदी भाषा का प्रयोग। हिंदी का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं? भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है। पॉइंट फिर अंडरलाइन करेंगे। ध्यान रहे बच्चों, पढ़ना है एक बार। आपको वीडियो देखने और समझने के बाद भी आपको एक बार अपने इस चैप्टर की, लेसन की, भाषा की रीडिंग करनी है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है के रूप में, राजभाषा के रूप में। राजभाषा के रूप में यानी कि जो राज के कामकाज की भाषा, राज कामकाज के रूप में किया जाता है, वह किन किन जगह किया जाता है? जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार आदि। जब आप रीडिंग करेंगे तो आप इन सभी राज्यों को ध्यानपूर्वक से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, द्वितीयक भाषा के रूप में। द्वितीयक भाषा के रूप में जहाँ पर दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, हिंदी का भी और उसके जो क्षेत्र के अंतर्गत भाषा है उसका भी प्रयोग, दोनों रूपों में दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंजाब में, महाराष्ट्र में और गुजरात में दोनों भाषा का, हिंदी का भी प्रयोग किया जाता है। पंजाब में और पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह महाराष्ट्र में, आप इसको ध्यान से रीडिंग करेंगे। अब आता है संपर्क भाषा के रूप में। संपर्क भाषा के रूप में दक्षिण भारत के राज्यों तथा पश्चिमी बंगाल, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग हम संपर्क के रूप में करते हैं। जैसे संपर्क भाषा के रूप में, जैसे कि दक्षिणी को ही ले लेते हैं हम यहाँ से। दक्षिण भारत के निवासी हिंदी नहीं जानते तथा हम लोग दक्षिणी नहीं समझ पाते। ऐसे में अंग्रेजी भाषा का दोनों प्रदेशों द्वारा बीच जो संपर्क है, यानी कि जो संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे एक दूसरे को समझ सके, तो वह उसकी संपर्क भाषा कहलाती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी भाषा की बोलियाँ। आप समझते हैं बोलियाँ, जो क्षेत्र, अधिकांश क्षेत्रों में, कुछ सीमित क्षेत्र में अपनी अलग अलग बोलियां हैं, बोली जाती हैं। हिंदी भाषा की बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 6 वर्गों में विभक्त किया गया है। इसमें वर्ग हैं पश्चिमी हिंदी, जैसे ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, यह पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसको ध्यान रखेंगे, ये पूर्वी हिंदी के रूप में प्रयोग की जाती है। राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी और हाड़ौती मेवाड़ी राजस्थान में प्रयोग की जाती है। बिहार में मैथिली, मगधी और भोजपुरी। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्र में जो हिंदी है वो गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली प्रयोग की जाती है। और दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत बीजा, गोरकुंडा के क्षेत्र आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। आगे लेक्चर के विषय में हम व्याकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक जो आपको पढ़ाया गया है उसको अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। इससे लेकर अगर आपको कोई डाउट है तो आप कोई भी प्रश्न अपना कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो ओके, बाय।